बसंती जी का वीडियो आ चुका है दोस्तों। और बसंती जी आजकल दिन में 2 या 3 वीडियोस डालती हैं। मतलब बसंती जी का इस महीने पेमेंट आना तय है, क्योंकि बसंती जी का कहना है कि बड़ी मुश्किल से $100 हो पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बसंती जी के 12-12, 13-13 मिनट के वीडियो में ऐड होते हैं और 8 या 9 हज़ार जो होता है इनका वो व्यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से तो देखो भाई बसंती जी का ना अच्छा खासा पेमेंट आ रहा है। और अगर डेली के 2 वीडियो जोड़ लो तो नॉर्मल अगर आप 7-7 हज़ार भी देख लो मिनिमम, जो कि जा रहा है 8-9-10 तक भी जा रहा है, और कुछ कुछ तो 17-17, 15-15 हज़ार जा रहे हैं। तो भी आप इनका जो है 14 हज़ार अगर हम मिनिमम जोड़ लें तो भी अच्छा खासा पेमेंट बसंती जी का बन रहा है। लेकिन फिर भी हमारी बसंती जी गरीब की गरीब ही रहेंगी, है ना। तो आज का टाइटल कुछ अलग है, तभी से आज मैं इस वीडियो को बनाने वाली नहीं थी। सुबह मैंने मेथी का कचरने कुचरने वाला वीडियो देखा था, लेकिन फिर मैंने उस पर वार्तालाप नहीं करी। फिर मैंने सोचा यार बसंती जी ने कहा है कि तुम मुझसे बात करो, इस मुद्दे पे बात करो, और फिर मुझे बात करना पड़ ही गया। क्योंकि बसंती जी का टाइटल था कि कुछ लोग कहते हैं बसंती इतना सुंदर घर को कूड़ा कचरा बना के रखी है, घर क्या सत्यानाश करके रहेगी। अब एक चीज़ बताएं दोस्तों कि हमने कोई भी ऐसा कमेंट विगत 2-3 दिनों में नहीं देखा है कि बसंती जी ने अपने घर के सामने कूड़ा कचरा क्यों रखा है, घर का सत्यानाश करके रहेगी। तो क्या ये घर का सत्यानाश करके रहेगी अनीता जी ने बोला है, या फिर किसी पड़ोसी से अनीता जी ने बोला है? क्योंकि सब्सक्राइबर का तो ऐसा कोई कमेंट हमें देखने को मिला नहीं। तो क्या बसंती जी एक ऐसे ही गेस मार रही हैं, या फिर किसी को सुना रही हैं? आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो चलिए फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज बसंती जी के वीडियो में ना 2-3 चीज़ें हैं जिन पे हमें वार्तालाप करनी है। और ऑफ कोर्स बसंती जी, आपका जो पूजा पाठ वाला कार्यक्रम है वो कब होगा उसके बारे में भी आप बताइए। क्योंकि उससे पहले तो हम दुष्कर्म वाला पूछा करते थे कि भैया जो आपके साथ गैंग शब्द जोड़ के आपने वहाँ पर एक रपट लिखवाई थी, तो उस रपट का तो अब कुछ होना हुआना है नहीं, चूँकि शायद लाला जी ने बेल करवा ली है, शायद, कंफर्म है नहीं। और बिना बेल के तो वो गांव में कदम भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि पुलिस आ जाती, उनको हिरासत में ले लेती। तो कुछ ना कुछ तो देखो हल हुआ है। हालांकि बसंती जी ने कह दिया था कि मैंने कोई केस वोस वापस नहीं लिया है, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो अगर केस वापस नहीं लिया गया है तो कहानी कुछ और है दोस्तों। अब क्या कहानी है ये तो हम नहीं बता सकते, ना ही हमें पता है ना। पर भाई साहब, अब वहाँ रह रहे इसका मतलब तो कुछ ना कुछ है। केस के रिगार्डिंग हम सब ने सोचा था कि जब इसका कुछ हल हो जाएगा तो अनीता जी के द्वारा सारा विवरण दिया जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं है कि अनीता जी इसके रिगार्डिंग बात कर सकती है। हो सकता कुछ हो इसका इशू की बात नहीं कर सकती हूँ, या फिर उनकी मर्ज़ी, क्योंकि जनता जनार्दन तो अब कह के थक चुकी है कि अनीता जी केस के बारे में क्या हुआ, कृपया अपडेट दीजिए, केस का हल क्या हुआ। एटलीस्ट आप ये तो बता सकते हो कि आपने बेल करवाई है, क्योंकि झूठा केस बसंती जी के द्वारा लगाया गया था। तो आई थिंक यहाँ पर अनीता जी को बनता था कि जो जनता इतने दिनों से रुकी हुई है, जो जनता बसंती जी को इतने दिनों से बता रही थी कि भाई तूने गलत किया, बहुत ही ज़्यादा घटिया आरोप लगाया, तो शायद वो जानती नहीं कि इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं, और ना ही इनका इल्म है। जिस टाइम उन्होंने ये सारी चीज़ें लगाई थी तो उस टाइम कोलकाता की डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग गोल्डी के साथ ये बोली भी थी कि बेटी बचाओ, ऐसे एक्शन लेना चाहिए, आत्मा को शांति दे, फलाना ढिमकाना। उस टाइम उन्होंने उस डॉक्टर के लिए आवाज़ उठाई थी, हालांकि खुद एक महिला होके, और मतलब ऐसा झूठा आरोप लगाया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है ना। तो ऐसे लोगों को क्या ही बोलें। कुछ लोगों को बसंती जी पे बहुत ही दया आती है, पर अगर इतिहास के पन्नों को पलटो तो बसंती जी के हमेशा कुछ ऐसे काले राज मिल जाएंगे आपको दफन, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी ने देखे ही होंगे। चाहे वो डॉक्टर को लेकर नकली आवाज़ उठाना हो, चाहे लाला जी और इनके बच्चों के ऊपर ये इस प्रकार का जो है इल्ज़ाम लगाना हो। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता चल ही जाती हैं हमें, और आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है ना। तो और हाँ, सबसे ज़्यादा चर्चित केस दीपक जी की रहस्यमयी, तो वो चीज़ तो आज तक हमें नहीं पता चली है।
और कब पता चलेगी ये भी हमें नहीं पता है। आज पता चलेगी कि नहीं चलेगी, कल पता चलेगी कि नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं पता है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बसंती जी का ये जो वीडियो है, तो बसंती जी के घर में सबसे बड़ी जो चिंता है वो इस समय सरसों को लेकर है। सरसों बसंती जी की पूरी पक चुकी है और उनका कहना है कि थोड़ा मोड़ा नहीं, 30 से 35 बोझ बनेंगे सरसों के। बोझ मतलब जो ऐसे गट्ठर इकट्ठा करे जाते हैं। तो बसंती जी का कहना है कि भाई तमाम लोग कहते हैं कि देखो तुमने यहाँ झाड़ा फूस और न जाने का लकड़ी लट्ठर लगा के रखा है, इसका का ही होगा। तो बसंती जी का कहना है कि देखो भाई साहब, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर ये सारी काम की चीज़ें रखी हूँ, लकड़ी वकड़ी भी मेरे काम की चीज़ें हैं, कुलवाई में खाना बनाती हूँ। और ये जो बोरियाँ रखी हैं इसमें धान का भूसा है, मतलब धान की जो भूसी होती है ना, जब धान आप जो है दराने के लिए जाओ तो वहाँ से चक्की से ही काफ़ी लोग भूसी ले आते हैं। तो कई बार ना इसकी आग बढ़िया बनती है, आराम से खाना बन जाता है, लकड़ी के साथ साथ वो अगर उसमें डालते रहो तो बढ़िया आग बनती है। तो बसंती जी ने उसको लगा के रखा है। तो उनका कहना ये है कि देखो मेरे घर में जितना भी यहाँ पर लट्ठर गट्ठर लकड़ी वकड़ी भूसा वूसा पड़ा है, ये सारा काम का चीज़ है। और एक तो छोटू सा मेरा दुआरा है, तो इसमें मैं क्या क्या कर लूँ। इसलिए मुझे जो सरसों अपनी साफ़ करवानी है वो हम किसी के घर में, जिसके गांव के सामने में, मतलब घर के सामने में जगह खाली होगी, उसके यहाँ पिटवाएंगे। तो वहाँ पे भाई अब एक साथ तो बसंती जी पूरा सरसों पीट नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। और 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस सरसों में पीटने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का होगा तो वो गोल्डी बिटिया का होगा। चाहे जितना गुलवा को दिखावटी पिटवाया जाएगा, बसंती जी पीटेंगी पाटेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करेगा तो वो गोल्डी। और हमेशा उसको मतलब दरकिनार भी किया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलते हैं तो वो गोलू बेटे को मिलते हैं। गोल्डी बिटिया चूँकि बिटिया है तो बिटिया के हिसाब से उनको वो चीज़ वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। ये भेदभाव बसंती जी का हमने हमेशा नोटिस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बसंती जी अब ऐसा एक द्वार ढूंढ रही हैं जहाँ पे वो अपनी सरसों को लाके पटकें और सरसों निकलवा सकें। मतलब देखो इतनी सरसों तो भाई साहब तेल तो आप निकलवाओगे नहीं। तो दोस्तों इतनी सरसों बेची भी जाएगी, मतलब एक तरफ से पैसा और आएगा। बटैया का भी कुछ खेत की बात कर रही थी कि वो बटैया पे होता है, उसमें शायद कुछ 40-50 का होता है रेशियो, या फिर कुछ ऐसा ही होता है कि इतना तुम्हारा इतना बटैया वाले का। फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे जो है काम कर रही हैं बसंती जी जहाँ से इनकम आ रही है। मतलब चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो जो खाना बनाने का काम करती हैं शादी वाले घरों में, चाहे वो अपना घर गृहस्थी का कुछ और काम हो, कब वो कुछ बीन रही, कब वो कुछ बीन रही हैं, है ना। इसके अलावा अभी ये जो नया इन्होंने खेती किसानी से कभी धान बेच रही, कभी गेहूँ बेच रही, कभी सरसों बेच रही, तो ऑफकोर्स सरसों भी बेची जाएगी, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। दादाजी को भी 100 रुपया मिलेंगे, ऐसा नहीं, पिछली बार भी दादाजी को पूरा पैसा मिला था। और उसके बाद उस पैसे को कहाँ रख दिया गया था, आप सबको पता है कि उस पैसे को कहाँ रख दिया गया था। जी हाँ, उस पैसे को वहीं रख दिया गया था कि बसंती जी के हाथों में पहुँचाओ। बसंती जी पूरा लेखा जोखा चलाती हैं। वैसे घर के बुजुर्ग दादाजी हैं, लेकिन दादाजी को सिर्फ कैमरा में दिखा दिया जाता है, 150 रुपया पकड़ा दिए जाते हैं। तो दादाजी की तो हालत हमने देखी ही है। उसके बाद एक कद्दू, और वो कद्दू गांव की कई महिलाएं तोड़ने के लिए जाती हैं, और वो बांस के ऊपर लटका हुआ होता है, फिर वो सारी महिलाएं खींचती हैं, फिर धड़ाम से गिरता है कद्दू, और कद्दू के हो जाते हैं कई टुकड़े। हालांकि काफ़ी मोटा तंदुरुस्त कद्दू था, बांस के ऊपर लगा हुआ, तो उसके कई टुकड़े काट करके हर महिला को दिए जाते हैं। जितनी महिलाएं शामिल थी इस कद्दू तोड़न प्रतियोगिता में, तो सारी महिला विजयी होती हैं, सबको कद्दू का टुकड़ा मिलता है। और सबके यहाँ आज ही कद्दू बनना था, क्योंकि भाई ये था कि चावल के साथ सब लोग कद्दू खाएंगे। हालांकि उसके दौरान हमने गोलू महाराज को भी देखा कि थोड़ा मोड़ा वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बन रहा वो बन रहा है। और बिटिया रानी आटा गूँथते नजर आए। देखो बिटिया रानी ही आटा गूँथती हैं, क्योंकि जो भारी वाले काम होते हैं वो बिटिया रानी करते हैं। गोलू महोदय खाने का काम करते हैं, है ना। और जैसे स्कूल से आई हुई बिटिया अंदर बैठी थी खाने पीने के लिए, तो उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप दिखा दी गई कि देखो ऐसा है, बेटी आ चुकी है तो अब उसको खाना पानी देंगे। पीयूष अभी बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, तो उनके कंटेंट में पीयूष की कमी लग रही है, चूँकि पीयूष की मम्मी गई हैं होली मनाने,
और वो अभी नहीं आएंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब कब तक आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब वो वक्त कब आएगा ये भी हमें नहीं पता है। बसंती जी, कुलवाई में जहाँ गिट्टी है वहाँ गिट्टी का थोड़ा जो है भर के साइड में रख दीजिए, और वहीं पर जो है लकड़ी उठा के वहीं पे रख दीजिए, ताकि आपके दरवाजे के बाहर ये सब अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ पर भी सोते हैं दादाजी कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, पर्दा लगा दीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। तो 9 लोग इस पे जो है अपनी राय दे चुके हैं, लेकिन बसंती जी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। कुलवाई में एक तरफ रख दें सब, और एक चोटी पर रखें तो साफ़ सफाई भी दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। घर के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता है। कुलवाई गंदा भी नहीं दिखेगा। चौकी पे रख के प्लास्टिक का जो है चादर से ढक दें। अब देखो लोगों ने इतने ज़्यादा इनको आइडिया भी दिए हैं। दरवाजे के बाहर साफ़ सुथरा रखो तो अच्छा लगता है। फ्लावर के पेड़ लगा दो, बहुत सुंदर लगेगा। आम के पेड़ लगा दो, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये कर रही हूँ ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। इस प्रकार की सफाई देने से कुछ नहीं होगा। सीमेंट का चबूतरा बनवा दीजिए, गर्मी में बैठने का भी काम हो जाएगा। तो तमाम लोगों ने, ये कोई हेटर नहीं है, ये सिर्फ बसंती जी को आइडिया दे रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आंगन में बॉक्स पर अनीता, अच्छा, आंगन के जो बॉक्स पर अनीता कभी रखी है उसमें कोई कुछ नहीं बोलता है, और जब देखो तो आपकी लकड़ियों के बारे में बोलते रहते हैं। लो जी, अब यहाँ पर अनीता जी का बक्सा वो फिर से विवादों का वो बनेगा, कि अब कंट्रोवर्सी होके रहेगी बक्सा जो रखा है आंगन में। और वैसे भी उस बक्से के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता है, बारिश में भिगो भी दिया जाता होगा, जानबूझ के किया है, जल्दी जल्दी सड़े तो ये बक्सा यहाँ से हटे। उसके लिए तो देखो हम सब जान रहे हैं। अक्सर ये बक्सा का जिक्र बसंती जी भी करती हैं, और अक्सर ये बक्सा दिखाया भी जाता है। बसंती जी, बुरा मत मानिएगा, हम आपको कभी गलत कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बाहर में ये सब लकड़ी का सामान रखी हैं तो अच्छा नहीं लगता। उसको कुलवाई में ही रख दीजिए, बाहर साफ़ सफाई रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, और घर के सामने कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे। दरवाजे पर भी ना आप जो है थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का काम करवा सकते हैं तो अच्छा लगेगा, साफ़ सफाई भी रहेगा। और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो बसंती जी से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है तो कृपया करके आप बुरा मत मानिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बसंती जी ये जो बोले हैं, कई लोग आपके ही सब्सक्राइबर हैं, ये कोई आपके हेटर नहीं है, इन्होंने भर भर के कमेंट किया है आपको, हैं। तो बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। बसंती जी का ये त्रिया चरित्र फिर से शुरू हो गया, कब तक करेंगी राम जाने। अब इनको बड़का दुआरा चाहिए, तो क्या पड़ोसियों से दुआरा बड़ा करवाओगी? भाई आप सबको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइए कि दोबारा वाला आज पंचौरा बसंती जी ने क्यों उठाया, और टाइटल में अनीता जी को उन्होंने टॉन्ट मारे हैं क्या। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा।